नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष पंडित और आज बात करूंगा ZEE5 पे रिलीज हुई TVF ओरिजिनल की नई वेब सीरीज सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, TVF ओरिजिनल्स जब ये नाम जुड़ जाता है तब यकीनन अपेक्षाएं बढ़ जाती है और अगर TVF के साथ अगर अमृता सुभाष जैसा नाम जुड़ जाए जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर है तो इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता यकीनन बढ़ना स्वाभाविक है। और यही कुछ हुआ है जिस दिन से सास बहू अचार लिमिटेड का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस वेब सीरीज को लेकर काफ़ी उत्सुकता है और फाइनली ये फ्राइडे ये वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है ZEE5 के प्लेटफॉर्म पर। तो क्या ये वेब सीरीज देखने लायक है? आइए जानते हैं मेरे इस रिव्यू में। दोस्तों, सास बहू की सीरियल बनाने का एक फॉर्मूला है और टीवी पर जिस तरह की सीरियल्स आती है नॉर्मली इस फॉर्मूले से बाहर कुछ बनाया नहीं जाता, मेकर्स रिस्क नहीं लेते। तो ये सास बहू की सीरियल अगर TVF बनाए तो किस तरह से बनाएगी? तो इसका जवाब आपको मिलेगा सास बहू अचार लिमिटेड इस वेब सीरीज में। ये 6 एपिसोड की ये वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज में बढ़िया स्टार कास्ट इन्होंने कास्ट की हुई है। अमृता सुभाष के साथ है यामिनी दास, आनंदेश्वर द्विवेदी, अनूप सोनी, अंजना सुखानी, मनु बिष्ट, निखिल चावला और श्रेयांश कौरव। बात करते हैं कहानी की। ये कहानी सुमन की कहानी है जो अपने पति दिलीप से अलग हो गई है। दिलीप ने तलाक के बाद मनीषा से शादी कर ली है जिनका विवान नाम का एक बेटा है। अब दिलीप, उसकी माँ, उनके 2 बेटे जूही और ऋषु मनीषा और उनके बेटे के साथ रह रहे हैं। सुमन अनपढ़ है लेकिन अचार बहुत अच्छा बनाती है। ये कोशिश करती है अचार का बिजनेस शुरू करने की ताकि आर्थिक तौर पर वो सक्षम हो जाए और अपने दोनों बच्चों के साथ रह सके। इस काम में उनकी सास और शुक्ला जी उनकी मदद करते हैं। क्या सुमन का बिजनेस चल पाता है? क्या वो अपने 2 बच्चों से दोबारा मिल पाती है या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आता है? ये जानने के लिए आपको देखनी होगी वेब सीरीज सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड। इस वेब सीरीज को अपूर्व सिंह कार्की ने निर्देशित किया हुआ है। बात करते हैं पॉजिटिव्स की। मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी पॉजिटिव जो बात है वो इनके कलाकारों में है। जिस तरह की कास्टिंग इस वेब सीरीज को मिली है यकीनन इस वजह से ये एक साधारण कहानी होने के बावजूद पर्दे पर बहुत बढ़िया लगती है। सबसे पहले तो बात करेंगे अमृता की, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी बुनी गई है। सुमन के किरदार को उन्होंने जिस तरह से पर्दे पर लाया हुआ है ये यकीनन एक इनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। एक टिपिकल भारतीय नारी का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया है। सीरीज के शुरुआत में उनकी घबराहट और अंत आते आते उनका कॉन्फिडेंस अमृता के चेहरे पर देखा जा सकता है। सुमन की सास की रोल में यामिनी दास ने भी बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। अपनी बहू को बेटी मानने वाली सास के रोल में वो इम्प्रेस कर जाती है। शुक्ला जी के रोल में आनंदेश्वर द्विवेदी भी अच्छे लगे हैं। अनूप सोनी और अंजना सुखानी ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। अंजना सुखानी ने दिलीप की दूसरी वाइफ मनीषा की मैच्योरिटी और समझदारी के ढंग को बहुत भली भांति पेश किया है। सुमन की बेटी बनी मनु बिष्ट भी ठीक ठाक काम करती है। अन्य मजबूत पक्ष की अगर बात करें तो मुझे लगता है अपूर्व सिंह कार्की का डायरेक्शन भी एक मजबूत स्तंभ है। इनके साथ साथ जो वेब सीरीज के डायलॉग राइटिंग हुआ है, लेखन जो हुआ है कमाल का रहा है। छोटे छोटे डायलॉग्स काफ़ी प्रभावशाली लगते हैं। दिल्ली और उसके आजू बाजू के एरिया का जो फिल्मांकन है बहुत बढ़िया है। कैमरा वर्क, सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है। एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि नॉर्मली सास बहू की सीरियल स्टीरियोटाइप्स होती है, पर इस वेब सीरीज़ में कुछ स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की यकीनन कोशिश की है और ये काबिले तारीफ है। जैसे कि अनपढ़ औरत बिजनेस नहीं कर सकती, या फिर सौतेली माँ बुरी ही होती है, या फिर छोटे बच्ची को बचपन से सिखाया जाता है कि घोड़े पर बैठकर कोई राजकुमार आएगा
और उसे लेके जाएगा। इस तरह के स्टीरियोटाइप्स यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की है और ये एक बहुत बढ़िया एफर्ट है, ऐसा मुझे लगता है। कमियों की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कहानी काफ़ी साधारण है और इस साधारण कहानी को क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस और बेहतरीन डायरेक्शन का साथ मिला हुआ है, इस वजह से ये कहानी ठीक ठाक बनी हुई है। अदरवाइज़ इस वेब सीरीज़ की कहानी काफ़ी साधारण है और ट्रेलर में ही बहुत सी कहानी रिवील हो चुकी है, तो एज सच 3 घंटे के 6 एपिसोड्स देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। इसके अलावा कैरेक्टर बिल्डिंग में थोड़ा सा और काम किया जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर सुमन का एक किरदार छोड़ दिया जाए तो बाकी किरदारों को डेवलप करने के लिए ज़्यादा वक्त मिला नहीं है। इस वेब सीरीज़ का पेस बहुत बढ़िया है, पर कुछ जगहों पर जहाँ पर किरदार बिल्ड करने हैं वहाँ पर थोड़ा समय लिया जा सकता था, ऐसा मुझे लगता है। बावजूद इसके ये वेब सीरीज़ काफ़ी बढ़िया बनी हुई है और पूरे परिवार के साथ एक बार ज़रूर देखी जा सकती है। मैं इस वेब सीरीज़ को देता हूँ 5 में से 3 स्टार्स। क्या आपने वेब सीरीज़ देखी है? अगर देखी है तो आपकी इस वेब सीरीज़ के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे वीडियोस के बारे में आपकी क्या राय है ये भी मैं जानना चाहूँगा, आप इस बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के रिव्यू के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं मनीष पंडित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।